बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके हृदय में रंच मात्र भी प्रेम नहीं है, लेकिन एक्टिंग ऐसे करेंगे, हम तो बड़े भागी हैं, हमको तो महान प्रेम प्राप्त हुआ है, और अपने भाग्य की वो सराहना करते रहेंगे, लेकिन वो अभी भी भ्रम में है। क्योंकि जब तक रसिकों की वाणी कानों में नहीं गई, जब तक ये नित्य केलियों की वाणी कानों में नहीं गई, अब आप लोग इतने दिन से मुझे सुन रहे हैं, मुझे क्या सुन रहे हैं? आप लोग प्रबोधानंद सरस्वती को सुन रहे हैं, मैं तो केवल एक बस भाव जो मैं वहां पर है वो आपको देने का प्रयास करती हूँ। जब आप पहले थे, भक्ति कर रहे थे, मुझसे मिलने के पहले भक्ति, उस भक्ति को याद कीजिए। प्रेम तो था आपके अंदर, भक्ति भी थी आपके अंदर, लेकिन ये जो रस जो अब आ रहा है, वृंदावन महिमामृत का रस, शायद सेवक वाणी का रस, क्या ये रस पहले की किसी भी चीजों में आपको मिला है? आपको प्रेम मिला है, लेकिन ये जो विशेष रस, उस समय पर भी आप प्रेमी भक्त थे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब जो प्रेम आप जो जान रहे हैं, आपने 42 लीला सुना, उसमें जो प्रेम प्रकट हुआ, ही चतुरासी अगर आपने सुनी हो, उसमें जो प्रेम प्रकट हुआ, आपने गीत गोविंद सुना, उसमें जो प्रेम प्रकट हुआ। जो लोग मेरे पुराने शिष्य हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ मेरे साथ सीखा हुआ है। इन रचनाओं में, इन कृतियों में जो प्रेम प्रकट हो रहा है, वो अन्य किसी भी चीज में प्रकट नहीं हुआ है। बहुत सारी किताबें भगवत गीता हम पढ़ते हैं, बहुत उसमें भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम आता है, बहुत प्रेम आता है, लेकिन वो ज्ञान है। हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़े हैं, उसके हर स्कंध निराले हैं, लेकिन प्रेम तो केवल 10वें स्कंध में गोपी गीत में आता है, और वही गोपी गीत का विस्तार है ये सारे रस के ग्रंथ, रसिकों के जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं। तो ये जब कह रहे हैं बार बार कि बिन हरिवंश कृपा के नहीं होगा प्रेम, सही बात है ना। हमने अब इस प्रेम को चखा है, तो हम इस प्रेम को अब समझ पा रहे हैं। इसके पहले हमको किसी ने बोला होता है ऐसे, तो हम भी उसके साथ आर्गुमेंट करने लगते, तुम क्या बात कर रहे हो भाई, तुम ही प्रेमी हो, हम भी प्रेमी हैं। हम आर्गुमेंट करते, जब तक हमने इस रस को नहीं चखा तब तक करते, लेकिन अब इस रस को चखने के बाद समझ में आता है कि प्रेम तो बिना रसिक संतों के कृपा के बिना आएगा नहीं, श्री हरिवंश कृपा बिना होता नहीं है। इसलिए कोई भरे अपने आप को बोले अरे हम तो बड़े भड़भागी, हमें तो ये सत्संग मिला, हमें तो वो सत्संग मिला, हमें तो ऐसा प्रेम मिला, वैसा प्रेम मिला। ठीक है, तुम्हें प्रेम मिला, लेकिन तुमने अभी अभी भी रस से तुम वंचित हो, रसिकों के रस से तुम वंचित हो, तुम नहीं जानते प्रेम क्या है। बहुत लोगों को प्रेम की इस वास्तविकता का बोध ही नहीं होता। वो अपने साधारण सी स्थिति को ही वो, उनको लगता है कि हम प्रेमी हो चुके हैं, और बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं, लेकिन प्रेम अंदर की विषय है। प्रेम ये बाजारों में नहीं बिकता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम को कहीं से तोड़ ताड़ के लिया नहीं जा सकता। प्रेम किसी किसी पात्र के अंदर प्रकट होता है, और तब प्रकट होता है जब हम ये हरिवंश जी की वाणियां पढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके जितने शिष्य हैं, सेवक जी की वाणी, ध्रुवदास जी की वाणी, अभी तो मैंने चतरासी बहुत पहले बोली थी सखियों के साथ, आप लोग याद बोली नहीं है। अभी राधा रसोदन दी प्रेम, ये वृंदावन महिमामृत पढ़ते पढ़ते प्रेम आने लगता है। तो वही बात वो कह रहे हैं यहाँ पर कि एक्टिंग सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेम ही वो हो जाए, ये तो वही कोई रेयर है जिसके अंदर ये प्रेम उगता है, आता है, प्रकट होता है, उसको अनुभव होता है, और वो तब होता है जब वो हरिवंश जी की कृपा हो जाती है।